हेलो गाइस, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले अगर आप उसे देख लीजिए। ये एनसीईआरटी सीरीज़ का पार्ट 2 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो अब टॉपिक है राइट अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? तो इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन? क्या कोई और तरीका है जिसमें हम केमिकल इक्वेशन को शॉर्टर वे में लिख सकें? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर हम केमिकल फॉर्मूला को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड तो वो ईजी है हमारे लिए लिखना भी इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल इक्वेशन जो है आपको रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। और इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, एक तो हम वर्ड्स में लिखे मैग्नीशियम, एक हम लिखे सिंबल्स में। तो सिंबल में लिखना इज़ वेरी इजी स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख रखा है मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, मतलब एयर में बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो स्टूडेंट, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला कैसे बना है? ये वाला कंसेप्ट है आपका बेस्ड ऑन क्रिस क्रॉस। Mg और O पे चार्ज क्या होता है -2 वैलेंसी उसकी, और मैग्नीशियम की क्या होती है +2। क्रिस क्रॉस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कंबाइन करो Mg + O MgO, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन में आपको काउंट करना होता है एंड कंपेयर करने होते हैं नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड ऑफ द एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड ऑफ द एरो। इफ द नंबर ऑफ एटम, अगर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम है दैट मीन्स वो बैलेंस है, अगर वो डिफरेंट है दैट मीन्स वो क्या है? अनबैलेंस। तो सच ए केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। इसको स्केलेटल बोला जाता है जिसको सिंबल्स में लिखते हैं। तो इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो ये वही रिएक्शन शो कर रहा है, मैग्नीशियम बर्न हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक की बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी हमने बात किया कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम शुड बी सेम। वो सेम होनी चाहिए, कभी भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो उससे डिफरेंट है एरो के दोनों साइड पे तो दैट मीन्स वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अगर सेम है तो दैट मीन्स वो क्या है? बैलेंस्ड। तो अभी यहाँ पे यही बात करेंगे हम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो हम इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पहले पढ़ रखा है क्लास 9 में। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास कभी भी क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, बट ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड है। तो दैट इज़, तो इसमें शो कर रखा है। तो दिस इज़ ये मतलब इसमें ये बताया गया है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो मास हमारा टोटल रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का केमिकल इक्वेशन में वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट जितनी भी प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल, तभी हमारा क्या होगा? रिएक्शन हमारी क्या होगी? बैलेंस्ड। तो इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सेम होने की वजह से इस वजह से हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस। तो इसमें एक क्वेश्चन ये वाला भी पुट अप होता है कि वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें बताया गया कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें ये बताया गया यहाँ पे हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। इज़ देयर इक्वेशन 1.2 बैलेंस? क्या ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है? तो लेट अस लर्न। अब हम पढ़ते हैं ये बैलेंस है या नहीं। तो स्टूडेंट चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले बैलेंस चेक करने के लिए हमें एक टेबल बनाते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे पहले इसको देखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है आपको, ये वर्डिंग में लिखा गया है। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। हमेशा याद रखना जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगी सल्फ्यूरिक एसिड से तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे शो कर रखा है एरो पॉइंट, मतलब गैस रिलीज होगी। अब इसके लिए हम बनाएंगे टेबल। टेबल में क्या करेंगे? एक तरफ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट और एक तरफ राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट। अब आप चेक करो Z जिंक यहाँ पे कितने नंबर? एक ही में है, और प्रोडक्ट भी चेक करो तब भी 1 है। अगर हाइड्रोजन की बात कीजिए तो यहाँ पे 2 है और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2। सल्फर की बात कीजिए तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं? 1। ऑक्सीजन देखो 4 दैट मीन्स ऑल आर बैलेंस बिकॉज अब यहाँ पे कंपेयर करो आप नंबर्स 1 1 2 2 1 1 4 4, तो ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है बैलेंस और अनबैलेंस को। तो ये बैलेंस है। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, इसकी बात की जाए मैग्नीशियम, तो आप क्या करोगे? हम इसमें 3 बॉक्स बनाएंगे। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? Mg, एक तरफ क्या लिखेंगे? O। ठीक है, एक तरफ स्टूडेंट रिएक्टेंट वाली साइड और एक प्रोडक्ट वाली साइड। अब Mg 1 और यहाँ पे Mg कितने? यहाँ पे 1।
यहाँ पे चेक करो स्टूडेंट, प्रोडक्ट कितने हैं 2 और यहाँ पे कितना है 1। तो ये वाला कंपेयर किया सेम, बट ये वाला यहाँ पे क्या है अनबैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको बैलेंस को स्टार्ट करते हैं। इसको बैलेंस कैसे करोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे इसके आगे वो लगाएंगे नंबर्स। तो देखो नंबर्स कैसे लगाएंगे, अब कितना है हमारा ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी 2mgo, तो हम 2mgo कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आगे वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे mg, अब देखो mg कितना है यहाँ पे, अब ऑक्सीजन तो मेरे 2 होगी, प्रोडक्ट में क्या होगी ऑक्सीजन कितनी होगी हमारी 2 ही होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट में चेक करो, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ लगा दिया। और ऑक्सीजन आप चेक करो मैग्नीशियम भी 2 और यहाँ पे प्रोडक्ट में ये भी कितने हो गए 2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये क्या हो गया आपकी बैलेंस। तो इस तरह से आपको बैलेंसिंग करनी होती है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी ये बैलेंस। तो एज द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम टू बोथ साइड, आप चेक करोगे सेम है, जैसे इसमें शो कर रखा है बैलेंस है, तो ये क्या हमारी होगी बैलेंस। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये हमारी इक्वेशन क्या होगी बैलेंस्ड। तो इस तरह से आपको चेक करना है बैलेंस और अनबैलेंस। तो अब आपको नेक्स्ट दे रखा है Fe plus H2O गिविंग राइज टू Fe3O4 प्लस H2। तो स्टेप 1 देखो, स्टेप में कर रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, टू बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस, तो फर्स्ट हम बॉक्स बनाते हैं। तो हमने बॉक्स बना दिया राउंड, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, इसमें बोला गया आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना। लीज द नंबर ऑफ एटम, अब लिखो बॉक्स बना के उसके अंदर नंबर ऑफ एटम। देखो चेक करो Fe आयरन कितना 1, यहाँ पे चेक करोगे तो 3, यहाँ पे H2 चेक करो 2, यहाँ पे H2 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने हैं 4। देखो अब स्टूडेंट से मैच करोगे तो ऑल आर बस हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस्ड है, बाकी सारे क्या है अनबैलेंस्ड। तो हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में बताया गया है कि इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट है टू स्टार्ट करना बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो आप बैलेंस करना वहाँ से स्टार्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। तो इट में भी रिएक्टेंट हो सकता है और प्रोडक्ट। इन कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच इज़ द मैक्सिमम, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो यूजिंग दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को हम यूज़ करते हुए हम सिलेक्ट करते हैं Fe3O4 एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितनी है 4, तो मैक्सिमम कितनी है हमारी ऑक्सीजन वाला, तो मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे। तो हम करेंगे एन इन इट, तो देयर 4 ऑक्सीजन आइटम राइट हैंड साइड और 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से आप बैलेंस करना स्टार्ट करोगे, एक तरफ 4 है एक तरफ 1। तो आप क्या करोगे, हमेशा स्टूडेंट याद रखना जब भी आप बैलेंस करोगे तो आपको जो नंबर ऑफ आइटम है वो आगे ही लगाना है, ऐसे नहीं करना। अगर 4 ऑक्सीजन करने के लिए आप ऑक्सीजन 4 कर दो तो ये रॉन्ग मेथड होगा, आपको हमेशा आगे ही लगाना है इसमें बैलेंसिंग में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बैलेंस करते हुए हम ध्यान रखेंगे कि हमें कहाँ ऐड करना है, सिर्फ आगे ही। तो आप यहाँ पे ये देखो, तो इसमें क्या कर रखा है, अब मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम कौन है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो अब हम ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते वक्त अब देखिए, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 4 करना है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के आगे मैं 4 लगा दूँगी। अब हाइड्रोजन तो काउंट करो, जो ये 4 है ना ये दोनों के साथ है, हाइड्रोजन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। अगर आप हाइड्रोजन को चेक करोगे तो 4 2 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए, बट यहाँ पे कितने हैं 2, तो इस साइड पे आपको क्या लगाना पड़ेगा 4। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 4 लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे होगी, आपको समझ आ गया कि यहाँ पे हमने क्या करा, बैलेंस किया है, किससे स्टार्ट किया, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से स्टार्ट करने के बाद हमने ये देखा जो मैक्सिमम था यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट किया। ऑक्सीजन को हमने कितने से मल्टीप्लाई की 4 से, और हाइड्रोजन हमारी 8 होगी तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे भी क्या लगा दिया 4। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। अब आप चेक करो आपका अनबैलेंस क्या रह गया है, यहाँ पे हमारे ये वाला बैलेंस हो गया है। स्टेप 5 में ये बोल रखा है एग्जामिन करो अबोव इक्वेशन को एंड पिकअप करो जो आपका एलिमेंट रह गया। तो देखो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए एक्सेप्ट आयरन। आयरन कितनी थी Fe3O4, बट यहाँ पे 3 है आयरन और यहाँ पे कितना है 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हम आगे अब 3 लगा देंगे। तो 3 नंबर लगाने के बाद अब हम चेक कर सकते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन थी अब वो क्या हो जाएगी बैलेंस। तो इस तरह से पहले कितनी, यहाँ पे देखो कितनी दिखा रखा है, यहाँ पे हमारा आयरन कितनी 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितनी है 1। तो मैं इसको 3 से करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो चेक करो यहाँ पे अब आपकी इक्वेशन बैलेंस है। तो 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन क्या होगी बैलेंस। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट अगर आप टेबल बनाते हो उस वक्त तो आपकी बैलेंस है 3Fe इधर है 3Fe इधर है। वो वाटर चेक करो, ऑक्सीजन इसकी कुछ नहीं, 1 तो 1 4
4, तो 4 कितनी है ऑक्सीजन, तो यहाँ चेक करो 4, हाइड्रोजन चेक करो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। तो इस तरह से आप देख सकते हो अपनी बैलेंस इक्वेशन को, मतलब हम बैलेंस इस तरह से अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। राइट द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, देखो इसके लिखने के बाद आपको फिजिकल स्टेट भी आती है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं फिजिकल स्टेट्स के बारे में। फिजिकल स्टेट मीन्स आइदर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो आपको पता है Fe आपका जो एटम है, तो केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप देखते हो तो डज टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्या इसने फिजिकल स्टेट के बारे में बताया, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट, हमें इसमें फिजिकल स्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। अब हम केमिकल फॉर्मूले के साथ उनकी स्टेट को भी मेंशन करेंगे। द गैसेस, लिक्विड्स, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट बाय नोटेशंस, हम नोटेशन यूज़ करेंगे जी मीन्स गैस, एल मीन्स लिक्विड, एस मीन्स सॉलिड इसको, और एक्वस होगा जो ओ सॉल्यूशन स्टेट को चेक करने के लिए हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक्वस भी यूज़ करेंगे जो सॉल्यूशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वर्ड एक्वस इज रिटन फॉर रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, अगर उनका सॉल्यूशन वाटर में है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्वस वर्ड। अगर वो प्योर लिक्विड स्टेट में तो एल, प्योर गैस मतलब गैसेस फॉर्म में तो जी, और सॉलिड में तो एस। तो इस तरह से भी यूज़ करोगे। तो जैसे आप देख सकते हो 3Fe + 4H2O गिविंग राइज टू Fe3O4 + L4H2। तो जो Fe है वो मेटल है, मेटल कैसी होती है, सॉलिड। जो यहाँ पे वाटर है, हमने जो ये वाटर डाल रखा है, यहाँ पे इन्होंने गैसेस वेपर फॉर्म में रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे क्या जगह जी। Fe3O4 क्या है, हमारा सॉलिड में बनेंगे जिसका ऑक्साइड है, और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है तो यहाँ पे लगाया इसलिए जी। तो इस तरह से आपको ये भी लगाना है। तो ये बोल रखा है नोट दैट सिंबल जी इज यूज विद H2O टू इंडिकेट दैट कि इस रिएक्टेंट वाटर जो है यूज़ किया गया स्टीम। तो अब याद रखना, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। स्टीम का मीन्स है तो वो वाटर ही, बट स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट। तो ये बोल रखा है, इसलिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, Fe3O4। यूजली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। जब तक आपको कहा ना जाए तो इसे इंक्लूड नहीं किया जाता केमिकल इक्वेशन में। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट किया जाता है अबव और बिलो द एरो। ये बोल रखा है कई बार ना टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट को शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर CO + 2H2, अगर CO + 2H2 की रिएक्शन करते हैं तो इसमें हमारा बनता है मिथेनॉल CH3OH। आप चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, तो चेक करो 3 और 1 4, कार्बन इज 1 here 1, ऑक्सीजन 1 here 1, तो ये भी क्या है, बैलेंस। 6CO2 12 वाटर मॉलिक्यूल, देखो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है तो आपका क्या बनता है, C6H12O6 6O2 6 वाटर मॉलिक्यूल। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्वस फॉर्म सॉल्यूशन में लिखी है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। जो ग्लूकोज है उसका वाटर में सॉल्यूशन बनेगा इसलिए एक्वस शो कर रखा है। जो ऑक्सीजन है वो भी एक्वस फॉर्म में रिलीज होगी, और वाटर क्या होगा आपका, लिक्विड। तो यूजिंग दिस स्टेप्स जो हम क्या करेंगे, बैलेंस दिस इक्वेशंस इन द गिवन फॉर्म।